डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बजट से संबंधित बातों के बारे में जानेंगे। बजट का अर्थ, मीनिंग ऑफ बजट। बजट का अर्थ एक निर्धारित अवधि के लिए आय और व्यय की अनुमानित योजना से है। यह किसी व्यक्ति, परिवार, सरकार, संगठन या व्यवसाय के वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बजट के प्रकार। 1. व्यक्तिगत बजट, व्यक्तिगत आय और खर्च की योजना। 2. घरेलू बजट, परिवार की वित्तीय योजना। 3. सरकारी बजट, किसी देश या राज्य की वार्षिक आय व्यय योजना, जैसे भारत का केंद्रीय बजट। 4. कारोबारी बजट, किसी कंपनी या संस्था की वित्तीय योजना। 5. परियोजना बजट, किसी विशेष प्रोजेक्ट के लिए खर्च और निवेश की योजना। भारतीय बजट का इतिहास। भारत में केंद्रीय बजट, यूनियन बजट, पहली बार 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। इसे स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया था। तब से अब तक भारत में बजट की परंपरा कई बदलावों से गुजरी है। प्रमुख ऐतिहासिक पड़ाव। 1. ब्रिटिश शासनकाल 1860 से 1947। भारत का पहला बजट 1860 में ब्रिटिश वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था। ब्रिटिश काल में बजट मुख्य रूप से राजस्व संग्रह और प्रशासनिक खर्चों पर केंद्रित था। 2. स्वतंत्रता के बाद 1947 से 1991। 1947 पहला बजट बिना किसी नए कर के पेश किया गया। 1950 भारत का पहला गणतांत्रिक बजट वित्त मंत्री जॉन मथाई ने पेश किया। 1969 इंदिरा गांधी, तत्कालीन प्रधानमंत्री, ने वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालते हुए बजट पेश किया। 1987 पहली बार बजट 1 लाख रुपए करोड़ को पार कर गया। 3. उदारीकरण के बाद 1991 वर्तमान। 1991 वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐतिहासिक बजट पेश किया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG) की ओर बढ़ी। 2000 यशवंत सिन्हा ने सर्विस टैक्स लागू किया। 2017 रेल बजट को आम बजट में शामिल किया गया और बजट पेश करने की तारीख फरवरी के आखिरी दिन से 1 फरवरी कर दी गई। 2020 निर्मला सीतारमण ने पेपरलेस बजट पेश किया। महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे ज्यादा बार बजट मोरारजी देसाई 10 बार ने पेश किया। पहली बार हिंदी में बजट 1970 में पेश किया गया। 2017 के बाद से रेल बजट और आम बजट को एक साथ पेश किया जाने लगा। भारत का बजट 2025-26। भारत सरकार ने 1 फरवरी 2025 को वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया, जिसमें समावेशी विकास, मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ाने और आर्थिक सुधारों पर विशेष ध्यान दिया गया है। मुख्य विशेषताएं। 1. आयकर में राहत। वेतनभोगी करदाताओं के लिए नई कर व्यवस्था में 12.75 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा, जिससे मध्यम वर्ग की आय और खपत में वृद्धि होगी। 2. विकास के 4 इंजन। 1. कृषि। प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना के तहत कम उत्पादकता वाले 100 जिलों में कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिससे 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। 2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME गारंटी के साथ दिए जाने वाले ऋण की सीमा 5 रुपए करोड़ से बढ़ाकर 10 रुपए करोड़ की गई, जिससे छोटे और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन मिलेगा। 3. निवेश। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के तहत मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए लघु, मध्यम और वृहद उद्योगों को शामिल किया गया है। 4. निर्यात। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं और सुधारों की घोषणा की गई है। 3. राजकोषीय घाटा। वित्त वर्ष 2025 से 26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 4.4% रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के 4.8% से कम है।
4. कृषि क्षेत्र में सुधार। दालों में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन की शुरुआत की जाएगी, जिसमें तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 5. बुनियादी ढांचा विकास। रेलवे के आधुनिकीकरण पर विशेष जोर दिया गया है, जिसमें भारतीय रेलवे के नेटवर्क के विस्तार और 400 हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की योजना है। 6. स्वास्थ्य क्षेत्र। अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिससे कैंसर उपचार की सुलभता बढ़ेगी। 7. शिक्षा और कौशल विकास। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों IITs का विस्तार किया जाएगा, जिससे 6,500 अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश मिल सकेगा। 8. जल जीवन मिशन। ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वभौमिक पाइप जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बजट परिव्यय बढ़ाकर 67,000 रुपये करोड़ किया गया है और मिशन की अवधि 2028 तक बढ़ाई गई है। बजट आंकड़े 2026। कुल व्यय 50.65 लाख रुपए करोड़। कुल प्राप्तियां उधारी को छोड़कर 34.96 लाख रुपए करोड़। शुद्ध कर प्राप्तियां 28.37 लाख रुपए करोड़। सकल बाजार उधारी 14.82 लाख रुपए करोड़। यह बजट आर्थिक विकास को गति देने, मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ाने और विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों के माध्यम से समावेशी विकास सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वित्त वर्ष 2025 से 26 के केंद्रीय बजट में विभिन्न क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित आवंटन किए गए हैं। कुल व्यय 50.65 लाख रुपए करोड़, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.4% अधिक है। प्रमुख व्यय श्रेणियां। ब्याज भुगतान 12.76 लाख रुपए करोड़, जो कुल व्यय का 25% और राजस्व प्राप्तियों का 37% है। रक्षा क्षेत्र 4.05 लाख रुपए करोड़, जो कुल बजट का 8% है। प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में लागू की जाएगी, जिससे 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम आवंटन पिछले वर्ष के समान रखा गया है। PM किसान योजना आवंटन पिछले वर्ष के समान रखा गया है। मुख्य सब्सिडी खाद्य, उर्वरक, पेट्रोलियम आदि कुल बजट का 6%। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, रक्षा और प्रमुख सब्सिडी को छोड़कर कुल बजट का 16%। राज्यों को करों और शुल्कों में हिस्सा कुल बजट का 22%। पेंशन व्यय कुल बजट का 4%। केंद्र प्रायोजित योजनाएं कुल बजट का 8%। 3. पूंजीगत व्यय 11.21 लाख रुपए करोड़, जो GDP का 3.1% है। 4. राज्यों को हस्तांतरण 25.59 लाख रुपए करोड़, जिसमें कर हस्तांतरण और अनुदान शामिल हैं। इन आवंटनों के माध्यम से सरकार विभिन्न क्षेत्रों में संतुलित विकास और आर्थिक सुधारों को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है। कुछ अन्य मदों पर व्यय इस प्रकार है। परिवहन 5,48,649 रुपए करोड़ 10.8%। रक्षा 4,91,732 रुपए करोड़ 9.7%। कृषि एवं संबंधित गतिविधियां 1,71,437 रुपए करोड़ 3.4%। शिक्षा 1,28,650 रुपए करोड़ 2.5%। स्वास्थ्य 98,311 रुपए करोड़ 1.9%। शहरी विकास 96,777 रुपए करोड़ 1.9%। IT और टेलीकॉम 95,298 रुपए करोड़ 1.9%। ऊर्जा 81,174 रुपए करोड़ 1.6%। वाणिज्य और उद्योग 65,553 रुपए करोड़ 1.3%। समाज कल्याण 60,052 रुपए करोड़ 1.2%। वैज्ञानिक अनुसंधान
₹55,679 करोड़, 1.1%। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि शिक्षा के लिए कुल बजट का 2.5% और स्वास्थ्य के लिए 1.9% आवंटित किया गया है। रक्षा क्षेत्र को 9.7% का आवंटन मिला है। इन आवंटनों के माध्यम से सरकार विभिन्न क्षेत्रों में संतुलित विकास और आर्थिक सुधारों को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।